प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। जातिवाद क्यों नहीं करना चाहिए? जातिवाद एक सामाजिक बुराई ही नहीं, धार्मिक भी बुराई है। ये जातिवाद धर्म में भी दिखाई देता है, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से। जातिवाद क्यों नहीं करना चाहिए? जातिवाद क्या वास्तव में धर्म में मान्य है? हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, जब बिहारी जी प्राणनाथ जी को, मिहिराज जी को ये पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि तारतम्य ज्ञान सिर्फ 3 लोगों को ही देना है और बाकी लोगों को नहीं देना है। वो कौन से 3 लोगों को तारतम्य ज्ञान देना है? बिहारी जी लिखते हैं अच्छी तरह से कि जो नीच जाति के हैं, जो छोटे जाति के हैं, निम्न कास्ट के लोग हैं, उनको तारतम्य ज्ञान नहीं देना है। और दूसरा, विधवा स्त्री, जो स्त्री विधवा हो गई है, यानी जिसका पति मर गया है, जिसकी पति की मृत्यु हो गई है, उस स्त्री को भी तारतम्य ज्ञान नहीं देना है। तीसरा, बिहारी जी लिखकर बोलते हैं मिहिराज जी को कि मेरे और तुम्हारे सिवा कोई किसी को भी तारतम्य ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। सोचने वाली बात है प्यारे सुंदर साथ जब प्रेमी सज्जनों, इस संसार में ज्ञान का अधिकारी सब है। धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकारी सब है। धर्म से जुड़ने का अधिकारी सब है। परमात्मा का भजन करने का अधिकारी सब है। तो क्यों यह संकीर्ण विचारधाराएं हमारे मन में जागती है या किसी भी धर्म गुरु के मन में जागती है? क्यों उत्पन्न होता है? क्या उचित है? ऐसा कतई उचित नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट रूप से बिहारी जी को मिहिराज जी कहते हैं, कैसे कहते हैं? जित होए अंकुर निज धाम को, गिनिए ऊंच नीच न तित, ये राह श्री देवचंद्र जी कही आत्म दृष्ट कीत। कितनी सुंदर बात मिहिराज जी बिहारी जी को लिखकर कहते हैं, जित होए अंकुर निज धाम को। जित होए, जिसके अंदर भी, जिस व्यक्ति के अंदर अंकुर निज धाम का, परम धाम का अंकुर है, परम धाम से निस्बत है जिस भी व्यक्ति का, उस व्यक्ति को गिनिए ऊंच नीच न तित। उस व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में रख कर के गणना मत कीजिए। वह किसी भी कुल का हो, किसी भी परिवार से हो, चाहे शूद्र कुल से हो, चाहे उच्च कुल से हो, चाहे मध्यम कुल से हो, लेकिन यदि उसके अंदर परमधाम का अंकुर है, उसकी आत्मा परमधाम से है, तो वह व्यक्ति कभी भी ऊंच नीच की श्रेणी में नहीं आता है।
और परम धाम का है तो ऊंच नीच की श्रेणी में नहीं आता, उसको जात के बंधन में नहीं बांध सकते। आगे महाराज जी लिखे, ए राह श्री देवचंद्र जी कई आत्म दृष्ट की। ये राह, ये तो ऐसा मार्ग तो श्री देवचंद्र जी महाराज जी, नित्यानंद स्वामी सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी खुद स्पष्ट रूप से बताए हैं। स्पष्ट रूप से यह मार्ग उन्होंने दिया है। कहीं आत्म दृष्ट की कि किसी भी व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से देखना है, ना कि शारीरिक दृष्टि से। यदि हमें उसकी आत्मा की पहचान परमधाम से है तो हमें तारतम्य ज्ञान देना ही है, राज्य से जोड़ना ही है, राज्य के चरणों में लाना ही है। और शरीर देख करके किसी को तारतम्य ज्ञान नहीं देना। किसी को सुंदर देख लिए, गोरा देख लिए तो उसको तारतम्य ज्ञान देने के लिए पीछे पड़ गए कि नहीं वो सुंदर गोरा परमधाम की आत्मा हो गई। सुंदर गोरे के लोगों के अंदर ही परमधाम की आत्मा नहीं रहती है, वास नहीं करती है। सांवला हो, काला हो, चाहे कैसा भी रंग हो, परमधाम की आत्मा रंग देख करके किसी भी शरीर में निवास नहीं करती है। तो इसी तरह से किसी को शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना है, उसके आत्मिक दृष्टि से देखना है। उसके शकल को नहीं देखना है, उसके शकल के ढांचे को नहीं, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा है, लूचा लंगड़ा कैसा भी हो, यदि उसके अंदर आत्मा परमधाम की है तो वह तारतम्य ज्ञान का अधिकारी है। तारतम्य ज्ञान देना ही है। ऐसा महाराज जी बिहारी जी को कहते हैं। आगे कहते हैं महाराज जी, कौन लोग जातिवाद करते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं। जातिवाद कौन लोग करते हैं? जातिवाद की भावना किन के अंदर आती है? सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रगट होई, तिनकी जात पात न देखिए, ए बैकुंठ वालों के राह होई सोई, ए बैकुंठ वालों के राह सोई। कहते हैं महाराज जी, सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रगट होई। वेद पुराणों में भी यह चर्चा है, वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, वेद पुराणों में ही वर्णन किया गया है कि जहाँ भक्त प्रकट हो जाते हैं, जहाँ परमात्मा के ईश्वर के भक्त प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर के भजन करने वाले हो जाते हैं, परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले हो जाते हैं, परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त कहीं भी जन्म लें, किसी भी कुल में जन्म लें, किसी भी खानदान में जन्म लें, किसी भी परिवार में रहें, किसी भी जात से संबंधित हो, किसी भी वर्ण से बांधा गया हो, लेकिन उनका कोई भी जात पात नहीं है। उनकी जात पात देखना नहीं है, उनको जात पात के नज़रिए से देखना नहीं है, उनकी तरफ ऐसा भाव ही नहीं रखना है। ऐसा वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आगे कहते हैं महाराज, तिनकी जात पात न देखी, ऐ बैकुंठ वालों की राह सोई। जो जात पात देखते हैं वो कौन देखते हैं? बैकुंठ के जो लोग हैं, बैकुंठ वाले जो लोग हैं, बैकुंठ लोग तक जो अपनी दृष्टि रखते हैं, जो इस बैकुंठ वालों का मार्ग है, वही जाति पात के मार्ग की बात करते हैं। और जो परमधाम की आत्माएं हैं, परमधाम के जो सुंदर साथ हैं, परमधाम में जो राज्य ने सखियों का एक झुंड है, उसमें किसी भी तरह की जाति पात की भावना नहीं रखते हैं। तो हम क्यों जाति पात की भावना रखेंगे? ऐसा
कभी भी सोच विचार नहीं करना है। ये जो जाति पात की भावना सिर्फ वैकुंठवासी ही करते हैं, जो इस 14 लोकों के अंदर अपने धर्म का झंडा गाड़ करके, अपना धर्म सेट करके अपना व्यापार चलाते हैं, व्यापार चलाना चाहते हैं, अपना धर्म का अवैध सुख लेना चाहते हैं, धर्म के नाम पे अपने को बड़ा बनाने का सोचते हैं। ऐसा ये लोग भाव रखते हैं, जातिवाद के बंधन में बांधते हैं। जो सुंदर साथ हैं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, वे जातिवाद के बंधन में नहीं बंध सकती हैं, नहीं बांधा जा सकता है। न किसी भी भक्त को, परम धाम की आत्माओं को यही बात नहीं है, किसी भी भक्त को, चाहे किसी का भी भजन करता हो, किसी भी ईश्वर का भजन कर, किसी भी देवी देवता का भजन करे, कीर्तन करे, कुछ भी करता है, यदि वह भक्त है, सचमुच भक्त की अवस्था में आता है, तो वह जातिवाद नहीं उसके साथ होना चाहिए। क्योंकि जबाली ऋषि गणेरिया थे, मतंग ऋषि भी निम्न कोटि के थे। बहुत से ऐसे भक्त हुए जो कि निम्न कोटि से आए, लेकिन वह परमात्मा के दर्शन प्राप्त किए, ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए। उनके अंदर जातिवाद की यदि भावना, यदि ईश्वर करते, उनको देखते, तो दर्शन क्यों देते? दर्शन देने का कोई सवाल ही नहीं बैठता। जब परमात्मा ईश्वर नहीं जातिवाद देखते हैं, तो हम इंसान क्यों देखें जातिवाद? तो यही बात मेहराज जी बिहारी जी को लिखते हैं कि हमें सबको तारतम्य ज्ञान देना है और सबको तारतम्य ज्ञान देना है, चाहे वह कोई भी हो। मुसलमान महिला खोजी बाई थी, सुंदर साथ थी, उनको भी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी ने स्वयं तारतम्य ज्ञान दिया था। तो तारतम्य ज्ञान का अधिकारी सब है, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर है, परम धाम की आत्माएं, सबको तारतम्य ज्ञान देना है। और ऊंच नीच नहीं देखना है कि फला ऊंच है नीच है, ऐसा भाव नहीं रखना, वो बड़ा है छोटा है, ऐसा अपने मन में ख्याल नहीं रहना है। और तारतम्य ज्ञान का अधिकारी सब लोग हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो परम धाम की आत्मा है। और तारतम्य ज्ञान कोई भी दे सकता है, जो समझ ले, जो योग्य है, कोई भी जो योग्य है परम धाम तारतम्य ज्ञान देने का, वह कोई भी तारतम्य ज्ञान किसी भी सुंदर साथ को, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम।